कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ब्लॉग वीडियो। तो अभी मॉर्निंग के 10:30 हो गए हैं। अभी मैं घर के सारे काम निपटा के आई हूँ। अभी जस्ट मैंने रखा है चाय पीने के लिए। चाय पीऊँगी और उसके बाद काम शुरू करूँगी। और देखते हैं आज क्या कुछ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना, मेरी सांसें फूल रही है बहुत तेज़ी से। तो अभी शायद ऊपर किसी को बच्चा हुआ है ना, तो वो लोग पैसा जो लेने आते हैं ना, वो लोग को पता चल गया होगा, तो वो लोग आए हैं और गाना बजाना कर रहे हैं। तो मैं अभी देख कर आई हूँ। मशीन चालू करने गई थी, मैंने सोचा कि कहाँ से आवाज़ आ रही, चल के देखती हूँ। तो कहीं दिख ही नहीं रहे। शायद उनके घर में आए हुए हैं वो पैसे वैसे लेने के लिए, जो लेके जाते हैं और दुआएं वगैरह दे के जाते हैं। इतनी मेरी सांसें फूल रही है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। चलो पहले मैं पानी पीती हूँ, बहुत तेज की प्यास लगी है। ओके, तो पानी पीते हैं पहले और उसके बाद जलाएंगे घर में थोड़ी सी खुशबू के लिए फ्रेगनेंस। इस समय ठंडा पानी इतना ज़्यादा लग रहा है ना गले में, मन ही नहीं कर रहा ठंडा पानी पीने का। ठंडे पानी से प्यास ही नहीं बुझ रही है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग। मैंने सोचा थोड़ी मैं भी दुआएं लेके आती हूँ, क्या पता नीचे आए हों, लेकिन नीचे दिख नहीं रहे, शायद उनके घर में आए हैं। चलो, और अभी पीते एक कप चाय, उसके बाद मिलती हूँ। और करने हैं आज घर के बहुत सारे काम। घर के नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। कुछ मैं यहाँ पे निकाली हूँ अपना ताम झाम बनाने के लिए, तो वो आज हम बनाएंगे। ये देखो, रात को ना मेरी बिटिया ने मेरी 2 चोटी बना दी और मैं ऐसे ही सो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो सो गई। ठंड स्टार्ट हो गई है, सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही है। पानी ठंडे आ रहे हैं और पंखे में भी ठंड लग रही है, लेकिन खैर अभी तो पंखा चलेगा ही, क्योंकि अभी बिना पंखे का तो नींद आएगा नहीं। तो ये पूरा लास्ट मंथ जो है ना, हमारे घर में पंखा तो चलेगा ही चलेगा। चलो घर दिखाती हूँ। घर में पूरे काम जो है ना फिनिश हो गए हैं, साफ़ सफाई सब हो गई है और पूजा पाठ वगैरह सब हो चुका है। अभी मैं नहीं नहाई हूँ, हस्बैंड पूजा पाठ करके जा चुके हैं। टिफ़िन में उनको मैंने रोटी और सब्जी बना के दे दिया है। तो सारी चीज़ों से मैं निपट गई हूँ 10:30 बजे तक। और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा मैं ना सोऊं, क्योंकि एक बार सो जा रही हूँ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा और सारा सिस्टम ख़राब हो जा रहा है सिर्फ और टाइम की वजह से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा टाइम की वजह से ना मेरा कोई सिस्टम जो है ना ख़राब हो। तो इसीलिए मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने उसी रूटीन में आ सकूँ। और पूरा का पूरा जो है ना मेरा रूटीन गड़बड़ हो चुका था। अभी 4-5 दिनों से ना पूरा मैंने अपना रूटीन जो है ना ख़राब कर रखा था। तो इसी वजह से मैं दोबारा सारी चीज़ों को ना रूटीन में ला रही हूँ। तो देखो, चादर वगैरह ना सब मैंने झाड़ वाड़ दिया है, सब झाड़ के बिछा दिया है। और आज जो है ना घर में पोछा नहीं लगेगा, क्योंकि कल मैंने पूरा घर में पोछा मार दिया था। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे घर में पोछा लगता है और एक दिन डस्टिंग होती है पूरे घर की। तो ऐसे कर करके मैं चीज़ों को निपटा लेती हूँ। और डेली डस्टिंग नहीं होती है, डेली इनफैक्ट किसी के घर में भी डस्टिंग नहीं होती होगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन घर की पूरी डस्टिंग करूँ। जैसे लाइक बेड है और जितनी भी चीज़ें हैं सामान पे, किसी भी चीज़ पे अगर मेरे को डस्टिंग दिखती है ना, तो मैं साथ के साथ क्लीन भी करती जाती हूँ। तो इसलिए घर वगैरह ना तो थोड़ा क्लीन रहता है। घर देखो कितना चमक रहा है। जब बाहर से रोशनी आती है ना तो ऐसा लगता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो पोछा मारने के बाद भी डस्ट नहीं निकलता है घर में। खैर छोड़िए, चलिए अब मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय। तो मैं अपना अतड़म सतड़म पतड़म सब लेके बैठ गई हूँ, ताम झाम सब सुबेरे सुबेरे, क्योंकि सारे काम से निपट गई हूँ। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं पहले ना अपनी ज्वेलरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि झुमका बेस मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। तो मेरे दिमाग में ना बहुत खुरापात चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। जब कोई ऐसा फेस्टिवल आता है जिसमें मुझे खूब सारा मौका मिलता है सजने संवरने का, तो ऐसा मौका तो मैं अपने हाथ से कभी जाने नहीं देती हूँ। मन करता है ना, मेरा तो बहुत मन करता है सजने का, संवरने का, मतलब एकदम छमक छल्लो बन के
ठुमुक ठुमुक चलने का तो मेरा बहुत मन करता है। मेरे को तो पर्सनली बताओ बहुत अच्छा लगता है। लगाती हूँ फ़ोन में एक स्टोरी और उसके बाद मतलब आराम से तसल्ली से स्टोरी सुनती रहती हूँ और अपना जो है ना ये सारे अपने अतरम सतरम सोचती हूँ कि काम बस निपटा लूँ। और ये चीज़ें ना मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट पार्ट है। मतलब मेरे सबसे सुकून भरा अगर मेरी ज़िंदगी का कोई काम है ना तो वो है मेरी ज़िंदगी में DIY, जो कि मेरा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम करता है, मुझे टेंशन फ्री रखता है। जब मैं DIY में घुस जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग में घुस जाती हूँ, तब मुझे मतलब कुछ भी नज़र नहीं आता है। बस मन करता है कि इस समय ना मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने लगाया हॉरर स्टोरी और आपको बता दूँ मेरे को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। देखना पसंद नहीं है लेकिन उनकी जो स्टोरी होती है ना वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो मेरे दिमाग की सारी उपज है, खुरापात है। अभी मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कुछ इन सब चीज़ों में प्लान करके नहीं चलती कि हाँ मेरे को बस ऐसा है। लेकिन एग्जैक्ट मतलब कभी भी मेरे माइंड में कुछ क्लिक कर जाता है तो बस मन करता है कि इस चीज़ को मैं अब जो मेरी इमेजिनेशन है ना उसको बस मैं उतार दूँ, उसको मैं बना दूँ। और फिर जब फाइनल रिज़ल्ट निकल कर आता है ना तब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ चलो मेरी मेहनत जो है ना सफल हो गई। फिर डर भी लगता है कभी कभार कि हाँ मेहनत कर रही हूँ, अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो ख़राब हो गया तो भी मेरे को इतना टेंशन नहीं होता। तो ये जो बकरम की सीट होती है ना मैं उस पे ही काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोग वैक्स की जो सीट होती है ना उस पे भी DIY करते हैं, मतलब जो बेस वगैरह बनाते हैं बहुत सारे लोग। तो वैक्स की भी सीट लेते हैं। तो इस तरीके से आई हुक वगैरह लेके और बस बना रही हूँ, दिमाग में चल रहा है जैसे जैसे वैसे बस बनाती चली जा रही हूँ। आप सबके सामने है जो भी है, तो बस देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर अपना पर्पल हार्ट कमेंट करना मुझे और वीडियो को लाइक करना। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसलिए मन नहीं करता है। वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो यार अपना DIY कर रही हूँ तो साथ के साथ वीडियो को भी शूट ही कर लेती हूँ, तो इसीलिए शूट कर लेती हूँ। और बस जो भी है बहुत जितनी भी नॉलेज है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो जो भी आता है समझ लीजिए कि दिखाई देती हूँ आप लोगों को भी। क्या पता आप लोगों को भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाए। चलिए देखते हैं इसका फाइनल क्या कुछ आउटकम इनकम निकल कर आया है। हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो चलो मैं अपना ज्वेलरी का डिटेल आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ कि मैं जो है क्या बना रही हूँ। छुट्टियाँ को ना मैं ऐसे ही रखने देती हूँ, अतड़म सतड़म सब जुगाड़ लगा के मैं चीज़ें रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जो है ना टॉप्स के लिए रेडी किया है। झुमका तो ऑलरेडी आप सबको पता है कि रेडी हो चुका है। कुछ ऐसा लुक आने वाला है इसका, इस झुमके का इस तरीके से। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने ऊपर भी यहाँ पे आई पिन लगाया है, मतलब आई हुक जो होता है उसे अटैच किया है, क्योंकि मैं इसे कुछ ऐसा लुक ट्राई करना चाहती हूँ। कुछ जैसे कलीरे टाइप की होती है ना जो कान के पीछे से जाती है या फिर यहाँ पे लगती है, तो उसके लिए ना मैंने एक पहले ही आई पिन अटैच कर दिया है और मैंने स्टड वगैरह सब अटैच कर दिया है। फाइनली ये बनके रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इसका ये जो बेस है ना ये थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, सूख जाएगा तो ही मैं इसका आई पिन का खोलूंगी, नहीं तो अभी ये उखड़ने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। और अब बारी आती है कि पूरा सेट कैसे रेडी होगा। मेरे पास जो रेड कलर का धागा था वो खत्म हो चुका है और पूरा सेट बनाने के लिए अभी इसके जो गले का है वो बाकी है। तो जब तक पूरा सेट कंप्लीट नहीं होगा तो मेरी ज्वेलरी जो है अनकम्प्लीट ही मानी जाएगी, मतलब कंप्लीट नहीं होगा मेरा पूरा सेट। तो मैंने जो थीम अपने दिमाग में रखा है उसे मैं जो है क्रिएट करना चाहती हूँ, उसे मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल में इस तरीके का 1 या 2 स्टोन मुझे रिसीव हुआ है। इसी का सर्कल जो स्टोन मुझे मिला था तो उसे मैंने बीच में अटैच कर दिया है। तो 2 मेरा यहाँ पे फिलहाल यूज हो चुका है। मैं समझाना क्या चाहती हूँ पता नहीं। तो देख सकते हैं, तो मेरा जो ये सारा कॉम्बिनेशन है ना रेड एंड व्हाइट के बीच में ही सारा घूम रहा है, क्योंकि जो मैंने लुक सोचा हुआ है अपने माइंड में, जो मेरा दिमाग की जो सारी चीजें उपज है कह सकते हैं, तो कुछ इन्हीं सारी चीजों के बीच में ना इर्द गिर्द घूम रही है। तो मुझे कुछ ऐसा ही बैंगल्स चाहिए, कुछ मान लीजिए कि मैं इसमें रेड वेलवेट की चूड़ियां इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा बेस जो है ना सब साची का कुछ लुक मैंने सोचा हुआ है। और वो कैसा लुक होगा अभी मेरे थोड़ा बहुत इमेजिनेशन से जो मैं क्रिएट कर पा रही चीज़ों को कि मैं ऐसा 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 बनाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें जब तक मेरे सामने नहीं आएगी बन के तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलने वाली है।
और जब बारी आती है खुद के ऊपर काम करने की तो मैं थोड़ा सा होपलेस हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि यार जो मैंने सोचा है कि वो बन पाएगा कि नहीं, फाइनली वो रिजल्ट आएगा कि नहीं, चीज़ें खराब हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में जो भी अतरम सतरम चल रहा है उसे मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ। फिलहाल झुमकी बहुत ज़्यादा देखने में हैवी है, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट होगी, ज़्यादा मेरे कानों पे लोड नहीं डालेगी, और जब पूरी झुमकी रेडी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं जो है इमेज कर पा रही हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ें करने वाली हूँ, तो वही सारी चीज़ें मैं क्रिएट कर रही हूँ। जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसे मैं एग्जैक्ट उतारने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ फाइनली रिजल्ट जो है ना वही आए। और देखते हैं, फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि अभी मेरे को धागा लेने जाना पड़ेगा, मेरा धागा जो है खत्म हो चुका है। तो इसे फिलहाल सूखने देते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं जो है सारी चीज़ों को अपने माइंड से क्रिएट कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लुक ट्राई करना है इस बार, और ये चीज़ें मुझे बनानी है, ये चीज़ें मुझे पहननी है, ये चीज़ें मुझे करनी है। आई होप सो कि फाइनली रिजल्ट जो है वैसा आ पाए, तो देखते हैं। फिलहाल ये स्टर्ड वाली इयरिंग्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बनने के बाद बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही है गाइस, ऑसम, देख सकते हैं। तो लुक जो है निकल के अच्छा ही आने वाला है, कुछ ख़राब नहीं आएगा। तो जैसा भी मैंने सोचा है कि बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसा मैं सब कुछ कर पाऊँ, तो रिजल्ट अच्छा निकल कर आएगा। अब मैं 1 मिनट आती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं ना लगभग उसी चीज़ों के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ये देखिए बोरला जो कि सेम मैच कर रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि चीज़ों को ना मैं चेंज ना करूँ, सारी चीज़ें एग्जैक्ट मेरी निकल कर आए। जैसे ये बोरला हो गया, और बीच में मेरे पास पट्टी है लगाने के लिए, बिल्कुल सिंपल पट्टी है, लगा उसको मैं अटैच करूँगी। तो उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीज़ें मेरी जो है घूम रही है कि हाँ मुझे बस ऐसा ही एग्जैक्ट चीज़ें अपने इसमें लेकर आना है। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेरी जो है ना रेडी हो चुकी है, और क्या क्या चीज़ें मुझे अब फाइनली बनाना है। और मेरे पास टाइम बहुत कम है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है कि हाँ मैं ये चीज़ें बना पाऊँ टाइम से। ये सारा ना घूम सा गया है, अबे हो जा सही। ओके, तो नथ भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नथ भी मैंने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें जो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। अब आप लोग बताना कि मतलब सारी चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं। जब लुक मैंने सोचा हुआ है कि जब लुक निकल कर आएगा तो अच्छा लुक निकल कर आना चाहिए, इसीलिए मैं चीज़ों को जो है ना चेंज नहीं कर रही हूँ। गोल्डा मैं यही वाली यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन सा लुक ट्राई करना है इस बार, और इसीलिए ये वाली मैंने जो है ना नथ बनाई है, देख सकते हैं। और ये वाली जो लोरियल्स है ना थोड़ा सा डार्क हो गया है मुझसे, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट रेड कलर का लोरियल्स नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो फिलहाल इन्हीं सब चीज़ों को मैं एडजस्ट करके बस जैसे तैसे चीज़ों को कंप्लीट कर रही हूँ फटाफट, कि हाँ बस मेरा ये है कि चीज़ें बन जाए टाइम से। तो चलो अब मैं नहा कर आऊँगी, इतना तो मैंने काम अपना कंप्लीट कर दिया है। जब तक नहा के आऊँगी चीज़ें सूख जाएगी। बट नथ गाइस बहुत 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 ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, बोरला भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। तो कुछ अब मेरा नेक का रह गया है, गले का रह गया है, और मेरी चूड़ियाँ रह गई है, तो उनको भी मैं उसी फॉर्म में लेकर आऊँगी। कुछ ऐसा डिफरेंट करने का सोच रही हूँ कि कुछ मैं अलग ट्राई करूँ इस बार, कि हाँ मेरी ये चीज़ मैंने खुद से बना के पहना है और ख़रीदा नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं क्रिएट कर रही हूँ टाइम से, कि हाँ मेरा करवा चौथ की जो तैयारी है कुछ अलग होनी चाहिए। तो लास्ट करवा चौथ की वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा कि मैं पिछले करवा चौथ पे जो है लहंगा वेयर किया था, लेकिन इस बार मैं लहंगा नहीं वेयर करूँगी। मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं कुछ सोची हूँ कि कुछ खरीदूंगी भी, ऐसा नहीं है कि है तो ऑप्शन में है, खरीदना भी है मुझे कुछ अलग सा। और क्या लुक निकल कर आएगा, मैंने क्या सोचा है, दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, वो एग्जैक्ट आपको जल्दी ही पता पड़ जाएगी। खैर चलिए, जो चीज़ें बन गई है, रेडी हो गया है, वो तो हो ही चुका है। बोरला मेरा रेडी हो गया है, बोरला भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है रेड वाइट और गोल्डन और मोतियों से कनेक्टेड चीज़ें ही जो है मैंने पूरा रखा हुआ है, ताकि कुछ भी डिफरेंट ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये एक दूसरे से अलग दिख रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मिक्स एंड मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं टोटली सारा वर्क ऐसा ही कर रही हूँ, ताकि सब जो है ना एक अच्छा सा रिजल्ट निकल कर आए। तो आप लोग कहोगे तो मैं लुक भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी, कि मैं आप लोगों को एक लुक भी प्रोवाइड कर पाऊँ। फिलहाल अभी मैं नहाने के मूड में हूँ, तो चलिए इन सब चीज़ों को हम रख देते हैं और हम चलते हैं नहाने, क्योंकि नहाना है और अब घर के काम भी करने हैं, मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आके हम बाकी अपना जो भी दिमाग के उपज से देखते हैं क्या कुछ हम बना पाएंगे नेक के लिए, या फिर जो भी है उसके लिए हमें बहुत सारी मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि मेरी मोतियाँ जो है ना कम ना पड़े। खैर छोड़िए, चलिए बाकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी। चूड़ियों के लिए मेरे को रेड धागा लाना पड़ेगा और वाइट धागा लाना पड़ेगा, मैरून धागा भी, एक कस्टमर का ऑर्डर भी है मेरे पास, तो उनका जो है मैरून चूड़ियाँ मेरे को बना के देनी है, तो उनका भी काम जो है मेरे पास अभी पेंडिंग है, तो वो भी मुझे फटाफट बना के देना है। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। हाय
गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने अपना काम जो है ना इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें मैं एक लरी और बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बनने के बाद कैसा लग रहा है। मेरे चेहरे पे बिल्कुल मत जाना, मेरे काम पे जाना। कुछ ऐसा लुक आने वाला है, देख सकते हैं। और वेयर करने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। फटाफट मैं इसकी दूसरी लेयर कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी अटैच कर दिया है और फाइनली मेरा इयररिंग्स जो है बन के रेडी हो चुका है। फटाफट हम इसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगी। फिर हम अपना काम करेंगे अपनी ज्वेलरी के ऊपर, गले का जो नेक पीस बनेगा उसके ऊपर काम करेंगे। और चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। बाय बाय। गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो देखो मैं अंधेरे में कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल चुड़ैल जैसी। और लाइट चली गई है और हम सब अंधेरे में बैठे हैं, लेकिन बाहर रोशनी है। मैं अंधेरे में ही रेडी हो रही हूँ, बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। कैसे दिखाऊँ आपको? अरे बाप रे, मैं तो खुद ही अपना मेकअप देख के डर जाऊंगी। हाँ, ऐसे दिखाती हूँ। मैं नेचुरल कुछ मेकअप लुक किया है, देख सकते हैं। बिल्कुल बस काजल लगाया है और मस्करा लगाया है, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है न्यूड कलर की, और ये ब्लैक वाला टॉप पहना है। और अभी नीचे पैंट चेंज करना है। मैंने वही पजामे पहन रखी है घर की, अभी लाइट नहीं है। क्या आँख में क्या चला गया? ओके, तो अभी मैं बहुत सारे काम मुझे करने थे, लेकिन एंड टाइम पे लाइट चली गई तो मैंने अपने काम को स्टॉप कर दिया। और ये रही मेरी झुमकी जो कि बन के रेडी हो चुकी है। इसका मैं एक सिनेमैटिक वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो वेयर करके दिखाऊंगी या फिर इसकी वीडियो डालूंगी मैं कि बनने के बाद इसका लुक जो है कैसा आ रहा है। तो टच वुड, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने प्लान किया था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना है। और रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल कर आया है। तो चलो लाइट का वेट करते हैं। बाहर मौसम इतना प्रिटी मौसम हो रखा है ना कि मैं क्या बताऊँ। देखो मैंने हल्का सा अपने ना गालों को गुलाबी गुलाबी किया है, नेचुरल लुक, सेम एग्जैक्ट कुछ हल्का सा दिख रहा होगा। और अंधेरे में ना और गुलाबी गुलाबी से लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। सो टाइमिंग हो रहा है 4 o'clock। मुझे थोड़े से चाय के बर्तन धोने थे। और लंच में क्या बनाऊं, लाइट ही चली गई थी, तो जब से लेके अभी तक लाइट नहीं आई है। मैंने अंधेरे में ही सारा काम किया है। नहा मैं बहुत पहले ली थी और रेडी अब हुई हूँ। और मुझे काम करना था। अंधेरे में हमने पास्ता बनाया। खाना तो बन नहीं सकता था क्योंकि आज अंधेरे में पास्ता बना। फिर अभी मेरे को अंधेरे में ही रेडी होना पड़ा। और अब जाके मेरे को थोड़े से बर्तन धोने हैं, तो फ्लैश लाइट ऑन करके एक दिन मार्केट में मेरे को फ्लैश लाइट निकल गया था मुंह से। तो फिर मैंने सोचा अरे यार, फ्लश तो उसको कहते हैं जिसे हम बाथरूम में जाके फ्लश करते हैं। तो फ्लैश लाइट जो है ऑन करके, यानी कि शुद्ध भाषा में मैं अगर बोलूँ तो टॉर्च ऑन करके मैं बर्तन धो लूँगी। थोड़े बहुत बर्तन है धोने हैं। और 1 घंटे बाद मैं कान्हा की जो है चाय बनाऊँगी और उनको चाय का भोग लगाऊंगी। उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, एंजॉय करेंगे। और कुछ चीज़ें चल रही है माइंड में जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएगी आप लोगों के साथ एक एक चीज़ मैं जो है बताती जाऊंगी, शेयर करती जाऊंगी।
खैर चलिए वीडियो में देखते हैं और कुछ क्या होने वाला है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को आधा छोड़ के मत जाया करिए। देखा लाइट भी आ गई, भगवान भी चाहते थे कि आप लोग मेरा मेकअप लुक देखें, तो देख सकते हैं ये है मेरा बिल्कुल सिंपल सोवर मेकअप लुक, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मस्करा एंड काजल और न्यूड लिपस्टिक अप्लाई किया है। और अभी बाल जो है नहीं बनाए हैं, या फिर मैं नहीं भी बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2-2 दिन 3-3 दिन अपना बाल बनाती भी नहीं हूँ, ऐसे जूरा बना बना के कहीं पे भी मैं चली जाती हूँ। तो थैंक गॉड 4 बज रहा है, लाइट आ गई है, रेडी मैं हो गई हूँ। और रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं क्यों रेडी हुई हूँ। खैर चलिए अपना काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद काम को कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं बोर हो गई हूँ। ठीक है, तुम इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो?